ईरान में चल रही जंग के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध जैसे हालात बन गए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने उसकी राजधानी काबुल और कंदहार समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि हवाई हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने काबुल के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। दावा किया गया उस हमले में अस्पताल में मौजूद 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर हमला करने की बात से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के इस हमले की वजह से दोनों देशों के बीच भयानक जंग छिड़ने की आशंका जताई गई। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने ऐलान कर दिया कि वो इस हमले का पाकिस्तान से हर हाल में बदला लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि काबुल के अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले में एक या दो नहीं बल्कि 400 बेगुनाह लोग मारे गए। अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में अस्पताल पर बम बरसाए। उसकी वजह से अस्पताल के परखचे उड़ गए। इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया। अस्पताल पर हमले के बाद आग की लपटें आसमान छूती नजर आईं। इतना बड़ा धमाका हुआ जिसे देखने के बाद काबुल के लोग सहम गए। आग की भयानक लपटें और धुएं के गुबार से अंदाजा लग गया कि हमले में वहां कुछ भी बचा नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ वहां पर। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर काबुल के अस्पताल पर हमला किया। दावा है कि पाकिस्तानी हमले में वहां मौजूद सैकड़ों बेगुनाह मरीजों की जान चली गई। अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक वो अस्पताल एक नशा मुक्ति केंद्र था। 2000 बिस्तरों वाले उस अस्पताल में करीब 3000 से ज्यादा मरीज थे। नशे की लत से जूझ रहे उन मरीजों का वहां इलाज किया जा रहा था, यह दावा किया गया। और अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि उसी नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान की सेना ने हमला कर वहां तबाही मचा दी। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस पर इतना बड़ा हमला किया कि वहां कुछ भी नहीं बचा। हमले के बाद वो अस्पताल आग के गोले में बदल गया। पूरा अस्पताल आग में धधकता दिखाई दिया। उससे निकलने वाली आग की भयानक लपटों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हमले के बाद एक तस्वीर आई जिसमें एक आदमी उस अस्पताल के बाहर सिर पकड़कर बेबस बैठा दिखा। उसकी आंखों के सामने अस्पताल जलता रहा। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। आग के बवंडर की वजह से आसपास का पूरा इलाका लाल हो गया। अस्पताल के आसपास लोगों के शव बिखरे हुए नजर आए। उनमें कई शवों के टुकड़े दिखे। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके अलावा 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया गया। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हमले की पुष्टि की। रात 9 बजे काबुल के टाइम ये हमला हुआ और ये अस्पताल पर हुआ जो एडिक्स ट्रीटमेंट के लिए इधर 3000 से ज़्यादा जो एडिक्ट्स थे और उसमें 400 से 500 ये मारे गए हैं और बहुत से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने काबुल के अलावा नंगरहार और कंदहार में भी हवाई हमले किए। पाकिस्तानी हमलों की वजह से कंदहार और नंगरहार में भी कई मकान आग की लपटों में घिरे नजर आए और देखते देखते वो मकान जलकर राख हो गए। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। काबुल में जिस अस्पताल पर हमला हुआ वहां राहत बचाव की कई टीमें पहुंच गई। अस्पताल में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। पाइप की मदद से बचाव कर्मी आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। आसपास रहने वाले लोग भी उनकी मदद करते दिखाई दिए। लेकिन अस्पताल में लगी आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। तब तक वहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। वो एम्बुलेंस भी वहां पहुंची हुई दिखी। इसके बाद अस्पताल के अंदर से शवों को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर निकाला गया। इसी तरह घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, दूसरे अस्पताल भेजा गया। अफगानिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर अस्पताल पर हमला किया। हालांकि पाकिस्तान ने काबुल पर अस्पताल पर हमले की बात से इनकार किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान
जिसको पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों और हथियारों के भंडार पर हमले किए, अस्पताल पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान की सेना की तरफ से अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों के वीडियो जारी किए गए। वीडियो में पाकिस्तान ने दावा किया उनके जरिए कि उसने काबुल में 2 जगहों पर और नंगरहार प्रांत में 4 जगहों पर हमले किए, लेकिन अफगानिस्तान ने हमले को लेकर पाकिस्तान पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। उसने दावा किया कि पाकिस्तान के हमले में आतंकी संगठन टीटीपी का एक भी आतंकी नहीं मारा गया, उसका एक भी लड़ाका नहीं मारा गया। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने टीटीपी के निशानों के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने उसके आम नागरिकों पर हमला किया और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से अफगानिस्तान में घुसकर आम नागरिकों की हत्या करने में जुटा है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हमला किया तो और किसी ने किया है। जाहिर है कि वो टीटीपी के नाम से जो क्लेम करते हैं कि हम उसके हेवन से सेफ हेवन से अफगानिस्तान में जो ये 2-3 हफ्तों से वो सिविलियंस को मारा ही है, कोई जगह उन्होंने किसी टीटीपी के मेंबर को नहीं मारा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यह लड़ाई पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुई। उस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने यह भी तब दावा किया था कि उसके हमले में टीटीपी के करीब 70 लड़ाके मारे गए थे, लेकिन बात तब और बढ़ गई थी जब इसके जवाब में अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। 27 फरवरी को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और दावा है उस दौरान तालिबानी लड़ाकों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया था और उसी वक्त से दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने दावा किया 2 दिन पहले भी पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हमले किए थे। अफगानिस्तान ने दावा किया कि सैन्य ठिकानों पर हुए हमले से बौखलाकर पाकिस्तानी सेना ने एक साथ काबुल पर हमला किया, कंधार पर हमला किया, नांगरहार प्रांत पर हमले किए। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में लोगों के मकान हो, स्कूल हो, अस्पताल को निशाना बनाया। You can see that the hospital that addicted person were under treatment have been targeted by Pakistani airstrike. काबुल के अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों लोगों की जान एक झटके में चली गई। जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। हमले में घायल हसन नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि रात के वक्त आसमान से मिसाइल गिरी और उसके बाद वहां कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तानी सेना के इस हमले की अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर अस्पताल पर और लोगों के घरों को निशाना बनाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की। उनकी तरह उनके साथी खिलाड़ी नवीन उल हक ने भी काबुल में अस्पताल पर हुए हमले का विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान के हमले की तुलना गाजा पर इजराइल के हमलों से कर दी, लेकिन अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले के बाद इस बात की आशंका जताई गई कि दोनों देशों के बीच लड़ाई और भड़क सकती है, क्योंकि काबुल, कंदहार, नांगरहार प्रांत पर पाकिस्तानी सेना के हमले से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार उबल पड़ी। खबर है उसने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई और ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए 400 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत का बदला हर हाल में लेगी। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल के टीवी चैनल टोलो न्यूज़ से बात की और उसी बातचीत में दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर पूरी ताकत से हमला करने की घोषणा कर दी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से भी इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्री ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर काबुल पर हमला हुआ तो उनके निशाने पर इस्लामाबाद होगा, मतलब पाकिस्तान की राजधानी। इसी वजह से इस बात की आशंका जताई गई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई और भयानक रूप ले सकती है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायल के साइबर टेक्नोलॉजी सेंटर और हथियार फैक्ट्री पर हमला कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने इजरायल के साइबर टेक्नोलॉजी सेंटर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। ईरान के मीडिया के मुताबिक हथियारों की फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया, उसकी वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचा।
लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास इजरायल की सेना ने हवाई हमला किया। अंसार स्टेडियम के पास हुए हमले से पूरा इलाका दहल गया। हालांकि एयरपोर्ट को बंद नहीं किया गया और उड़ानें जारी रहीं। लेबनान की सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान पर हुए हमले में एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 4 सैनिक घायल हो गए। दावा किया गया कि यह हमला इजरायल की तरफ से किया गया। हमले पर इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया था।